Hello student, welcome to our channel Motion Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 15. Now the question is give difference. यहाँ पे हम हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे. तो दोनों के डिफरेंस 5-5 पॉइंट पे कंसिडर बनाए गए हैं. सो सबसे पहले हम कवर करेंगे हिमालयन रिवर. अब हिमालयन रिवर हैव लार्जर बेसिन. अब बेसिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक होल पिट टाइप होता है और ये बहुत ही लार्ज साइज का होता है, जिसमें जो रिवर्स जो होती हैं वो समुद्र में मिलने से पहले अपना मैक्सिमम वाटर जो है इसमें डंप करते हैं, पानी इसमें जाता है. तो उसके अगर देखा जाए पेनिनसुलर रिवर हैव स्मॉलर बेसिन. इनके जो बेसिन्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. As their place of origin is higher, they flow with much velocity in mountainous area. They have densely eroded the mountain and curved out deep valley and gorges. They flow through deep valley. अब हिमालयन रिवर्स जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए हिमालय से इमर्ज होते हैं. अब हिमालय अगर देखा जाए तो आपका पूरा स्लैंटिंग ऊपर से नीचे तरफ आता है और एकदम तरीके से माना जाए तो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है. स्लैंटिंग यानी बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ, जिसकी वजह से पानी जब नीचे मूव होता है तो वो बहुत ही स्पीड के साथ मूव होता है, क्योंकि हिमालयन पहाड़ जो है जो ऊपर से जब नीचे पानी गिरता है तो बहुत स्पीड कवर कर लेता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो वेलोसिटी जो उसकी मूवमेंट की जो होती है, जो पानी जो बहता है बहुत तेज़ी से बहता है, जिसकी वजह से जो पहाड़ जो हैं पहाड़ और फिर जब ये पत्थरों से पास होते हैं तो उसको वो घिसते हुए जाते हैं, जिसको हम इरोजन कहते हैं. अब यही इरोजन जो है जब पानी नीचे गिरता है तो बहुत ही डीप वैलीज बनाता है. दे फ्लो थ्रू डीप वैली, और वो वैली एक तरीके से कहा जाए दो पहाड़ों के बीच में से जब पानी निकलता है उसको हम लोग वैली कहते हैं. नेक्स्ट पेनिनसुलर में आते हैं. एज द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज एट लोअर लेवल देयर वेलोसिटी इज लेस. अब ये भी आपका देखा जाए तो ये भी चलो पेनिनसुलर वहाँ पे पहाड़ी रीजन है, पर लेकिन ये पहाड़ियाँ बहुत ही छोटी होती हैं, तो जो पानी जो इनसे निकलता है बहुत ही स्लो स्पीड में होता है. तो यहाँ पर इरोजन जो होता है, इरोजन क्या होता है कि कभी भी जब मिट्टी जो है वो पानी की प्रेशर मूवमेंट की वजह से या हेयर की मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाके ये सेटल डिपॉजिट होते हैं तो उनको इरोजन कहते हैं. यहाँ पर जो वैली बनती है वो भी ज़्यादा गहरी नहीं होती है क्योंकि पानी की स्पीड बहुत कम होती है. नाउ दीज रिवर आर पेरेनियल. दे रिसीव वाटर बाय रेन ड्यूरिंग सीजन एंड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यूरिंग समर. अब ये रिवर जो होती है इसमें हमेशा पानी भरा रहता है. क्यों? क्योंकि इनमें दो मौसम जो होते हैं इसमें पानी इसमें ऐड करते हैं. नंबर 1 देखा जाए यहाँ पे बारिश बहुत होती है जिसकी वजह से इन्हें बारिश के टाइम पे भी इनको पानी मिलता है, और जब गर्मियाँ आती है तो इनमें से बर्फ़ पिघलती है. जो बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है इसमें पानी और ऐड होता है. तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हिमालय से जो रिवर आती है वो साल के 12 महीना इसमें पानी फुल होता है. नाउ नेक्स्ट अगर देखा जाए पेनिनसुलर रिवर, मोस्ट ऑफ दीज आर inferimal river. They get only rain water, so there is less water, even large river during summer. अब ये जो है इनको जो पानी है सिर्फ बारिश की वजह से मिलता है. तो जब तक बारिश होगी नदियों में पानी रहेगा, और जैसे ही बारिश खत्म हो जाने लगेगी इनमें पानी भी जो पानी का जो लेवल है वो कम होने लगेगा, भले ही वो नदी कितनी बड़ी या कितनी छोटी क्यों ना हो. Now number 4, by eroding the mountainous intensely they bring sand and sediment in the plain where flood plain are formed. अब जैसे कि ये पहाड़ों से निकलते हैं तो पानी जब पहाड़ों से पास होता है तो एक तरीके से पानी के घर्षण की वजह से इसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो एक तरीके के सैंड होते हैं और सेडिमेंट. ये सेडिमेंट जो होते हैं वो ज़मीन के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं. तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से जो इनमें जो पानी जो बाढ़ का जो पानी होता है इसमें सैंड और सेडिमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. एज द इरोजन इज लेस, पेनिनसुलर में आते हैं. एज द इरोजन इज लेस देयर वाटर कंटेन लेस क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड एल्यूमिनियम, सो देयर इज लेस डिपोजिशन. सो अब पेनिनसुलर रिवर में जब भी बाढ़ आती है तो इन पानियों के अंदर बहुत ही कम सैंड और एल्यूमिनियम होता है. सो जब भी पानी इन नदियों में से ओवरफ्लो होता है तो बहुत ही कम सैंड और एल्यूमिनियम होता है. एल्यूमिनियम इज अ टाइप ऑफ सॉइल. नाउ 5th, हिमालयन रिवर में इन प्लेन देयर आर मैनी मेंडर्स ड्यू टू द डिपोजिशन इन द बेड. अब यहाँ पे देखा जाए प्लेन में बहुत सारे मेंडर्स होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब नदियों से जब पानी जो पहाड़ों से होते हुए जब नदी में जब प्लेन में आता है तो प्लेन जब पानी की वेलोसिटी कम होती है, जो इनके अंदर जो सैंड और जो सेडिमेंट्स होते हैं वो रिवर बेड में धीरे धीरे करके बैठने लगते हैं.
So now peninsular, there is no noticeable meandering due to the hard rock bed, less water and absence of the deposition in the flow. अब ये कि बहुत ही कम हाइट से इन पानी की मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये जो इरोड करते हैं पत्थरों को बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से इन नदियों में देखा जाए तो सेडिमेंट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं. सो इस तरीके से देखा जाए तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में यही फर्क है. So now in this way this question ends over here. Thank you very much.